सो हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं आपको आपके अपने ऐप चैनल में स्टडी विद मी यस यू कैन। आज हम एनिमल टिश्यूज़ का पार्ट 3 पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम और ग्लैंड्स। सो एंजॉय कीजिए, हियर वी गो। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड। अभी तक हमने क्या स्टडी किया उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक वर्ड हमारे सामने आता है जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू नाम का एक वर्ड आता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ सेल along with its intercellular substances for performing a specific function having similar origin and having similar function also। फिर मैंने आपको बताया था कि भले इनका स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन सिमिलर ना हो पर ओरिजिन इनका सिमिलर होना चाहिए, तभी हम उसको टिश्यू बोल सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा था हमने, डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन किए थे टिश्यू के। तो टिश्यू के क्लासिफिकेशन जब हमने किए थे तो टिश्यू को 4 टाइप्स में बांटा था। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू। ये हमने इसके टाइप्स डिवाइड किए थे। फिर हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू के हमने फर्दर हमने 4 टाइप डिवाइड किए थे। पहले 2 टाइप डिवाइड किए थे, पहला सिंपल एंड देन कंपाउंड। और फिर हमने कंपाउंड एपिथेलियम के फर्दर 4 टाइप्स हमने स्टडी किए थे। कौन कौन से स्टडी किए थे? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर और स्यूडोस्टेरिफाइड। बिल्कुल, आज हमें कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ना है। सिंपल एपिथेलियम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कंपाउंड एपिथेलियम में हमें देखना है क्या है कि कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है। कंपाउंड एपिथेलियम जो है हमारा, वो मल्टी लेयर्ड होता है और उसका लिमिटेड रोल होता है सेक्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन में। उसका जो मेन रोल होता है वो प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेस से मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना और केमिकल से प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है कंपाउंड एपिथेलियम का? कि पहली बात तो सर ये मल्टी लेयर्ड होता है और उसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन ऑब्जॉर्प्शन में। सिक्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन में उसका कोई रोल नहीं होता है, लिमिटेड रोल होता है। बहुत स्पेसिफिक पार्ट में ही ये सिक्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन करते हैं। इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है। फिर हमने इसको स्ट्रेचेबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में बांटा। पहला टाइप जो हमारा था वो था ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पहला ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के हमने 2 टाइप्स बांटे। कौन कौन से? ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल टाइप की एपिथेलियम होते हैं, जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसको हम खींच सकते हैं। जैसे रबड़ होता है, रबड़ को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। और जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम था वो नॉन स्ट्रेचेबल टाइप का एपिथेलियम होता है। जैसे पेपर है, पेपर को हम स्ट्रेच नहीं, जैसे उसको खींचेंगे वो फट जाएगा। इस टाइप की एपिथेलियम होती है। सबसे पहला टाइप हमने देखा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम यूरोथेलियम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? कि अब हम देखते हैं क्यों उसको यूरोथेलियम के नाम से जानते हैं। In resting condition, a thin basement membrane is present on stretching basement membrane almost get disappeared। रेस्टिंग स्टेज पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, अच्छा अभी हम इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है क्या नहीं प्रेजेंट होता उसको बाद में डील करेंगे। पहले हम देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम किस तरीके की होती है। आज के जितने भी डायग्राम हैं वो सब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पर मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा। तो ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम है वो कुछ इसके जो सेल्स होते हैं वो पॉलीगोनल टाइप के सेल्स होते हैं, इस टाइप के खिंचे हुए सेल्स होते हैं। मल्टी लेयर्ड होती है क्योंकि हम कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ रहे हैं। ये मानो आप एक सेल है, सेल्स की पूरी सीट है, ठीक है। और इनके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सबके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, इसको मैं अच्छे से इरेज करके दूसरे से कलर से बना के दिखाता हूँ। इनके नीचे एक ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जब ये रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं। कौन से स्टेज पे? रेस्टिंग स्टेज पे है,
तब इनकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, कि सेल्स और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं। पर जब हम इनको करते हैं स्ट्रेच, तो स्ट्रेचिंग स्टेज पे जो सेल्स हैं, सेल खिंच जाती हैं, फ्लैट टाइप की सी हो जाती हैं, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाती है, ये खिंच जाती हैं एज टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग के टाइम पर। ये स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रेचिंग के टाइम पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। रेस्टिंग स्टेज पे ये सेल्स अपने फ्लैट रूप में रहती हैं, और ये किसके ऊपर लाई करती हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करती हैं। और स्ट्रेच करते हैं जब इसको हम, तो ये ऐसे खिंच जाती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन की गायब हो जाती है। पॉइंट्स देखते हैं। रेस्टिंग स्टेज में एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनके नीचे, पर इसको हाईलाइट भी करते हैं साथ साथ में। इन रेस्टिंग कंडीशन ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बट ऑन स्ट्रेचिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गेट्स डिसअपियर्ड। स्ट्रेचिंग करने पे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। इन दिस एपिथेलियम 4 से 6 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सेल की कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? 4 से 6। और जो इसकी इनर मोस्ट सेल है वो क्यूब लाइक सेल से बनी होती है। दूसरे नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो इनर मोस्ट जो लेयर होती है सेल्स की, वो क्यूबॉइडल सेल से बनी हुई होती है, क्यूब लाइक सेल से बनी हुई होती है। मिडल जो सेल होती हैं इसकी, वो कुछ मिडल 2 to 4 लेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ पियर शेप्ड या अम्ब्रेला शेप्ड सेल या पॉलीहेड्रल सेल से। इनर सेल क्यूबॉइडल, मिडल सेल अम्ब्रेला शेप्ड या पॉलीहेड्रल सेल से, और आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसकी, वो ओवल शेप्ड के सेल से बनी हुई होती है। 3 टाइप की सेल्स की लेयर आ गई इसमें। कौन कौन सी? इनर सेल तो आ गई अपनी किस टाइप की? क्यूबॉइडल। ठीक है। सेकेंड जो मिडल सेल आई वो आई सर पॉलीहेड्रल। ठीक है। और जो आउटर मोस्ट सेल लेयर आई वो आई ओवल शेप्ड लेयर आई। ठीक है। अब these different shapes of cells appear only in resting stage. When this tissue is stressed, all the cell become flattened. These different shapes of cells appear only in resting stage. मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप की सेल्स तभी दिखाई देती हैं जब ये रेस्टिंग स्टेज पर होती हैं। जैसे हम उसको स्ट्रेच करते हैं, मैंने आपको बताया एक तरीके से रबड़ की तरह खिंच जाती है। मैंने आपको डायग्राम बना कर दिखाया था। एक मिनट, हाँ ये डायग्राम। रेस्टिंग स्टेज पे ऐसे फ्लैट है, स्ट्रेचिंग पे इस तरीके से खिंच जाती है। अब आगे देखते हैं। एट आउटरमोस्ट लेयर ऑफ थिन क्यूटिकल लाइन इज प्रेजेंट व्हिच मेक्स दिस टिश्यू वाटरप्रूफ। ये आउटरमोस्ट लेयर में एक क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, जिस वजह से ये वाटरप्रूफ हो जाती है। और ये जो सेल्स होती हैं वो इंटरडिजिटेशन से इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरडिजिटेशन से। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल हमारे आते हैं रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस टाइप की लेयर को हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं। इस एपिथेलियम को हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो यूरेथ्रा से कनेक्टेड होते हैं। देखो आप, यूरोवर्ड से कनेक्टेड है, जैसे रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। याद रखिएगा, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना हुआ होता है कौन सा? मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। मैं आपको दिखाऊंगा इसको, इसका एग्जांपल जब आके हम ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है पढ़ेंगे। सो गाइस, सेकेंड है हमारी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नॉन स्ट्रेचेबल टाइप की कंपाउंड एपिथेलियम होती है, ऐसा हमने पढ़ लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ सेल्स, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसकी, वो 3 टाइप में डिवाइडेड होती है ना। उसके हिसाब से इसको 3 डिफरेंट टाइप में हमने डिवाइड कर दिया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को। पहला जो टाइप आता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की इनर मोस्ट लेयर किससे बनी हुई होती है, मिडल लेयर किससे बनी हुई होती है, और आउटर लेयर किससे बनी हुई होती है, वो हमें पढ़ना है किस किस टाइप के सेल से बनी हुई होती है।
ठीक है। अब इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स आर क्यूबॉइडल लेयर। क्यूबॉइडल सेल से बनी हुई होती है, उसकी जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है वो क्यूबॉइडल टाइप के क्यूब लाइक सेल से बनी हुई होती है। इनकी हाई माइटोटिक इंडेक्स होती है। इनमें, इसका मतलब है कि इनमें हाई माइटोसिस होता है और वो अपना न्यूट्रिशन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से गेन करते हैं। ठीक है। दे डिवाइड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सो दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनेटिवम लेयर। तो वो जो क्यूब लाइक से की जो लेयर होती है उसको हम जर्मिनेटिवम लेयर भी बोलते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर होती है। देखो, पहले मैंने बात बताया था कि कंपाउंड एपिथेलियम, जो हमारी कंपाउंड एपिथेलियम, एक मिनट, जो हमारी कंपाउंड एपिथेलियम होती है, ये आपको कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, कंपाउंड एपिथेलियम है, और कंपाउंड एपिथेलियम जो हमारी वो मल्टी लेयर्ड होती है ना। तो इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, तो कंपाउंड एपिथेलियम का ही एक टाइप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, तो वो भी मल्टी लेयर्ड होगी। अब जो उसकी इनर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, वो क्यूब लाइक सेल से बनी हुई होती है और अपना न्यूट्रिशन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से लेती है अंडरलाइंग, और इनका हाई माइटोटिक इंडेक्स होता है। इसलिए इस लेयर को हम जर्मिनेटिवम लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिनेटिवम लेयर। इसकी जो मिडल लेयर होती है वो पॉलीगोनल सेल से बनी हुई होती है। इनर लेयर क्यूबोइडल सेल से, मिडल लेयर पॉलीगोनल सेल से, जो कि आपस में डेस्मोसोमल कनेक्शन से कनेक्टेड होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था इंटरडिजिटेशन। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो आपस में इंटरडिजिटेशन से कनेक्टेड होती है, और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो आपस में, उसकी जो मिडल लेयर है वो आपस में डेस्मोसोमल कनेक्शन से कनेक्टेड होती है। इनके जो मतलब जो हमारे डिफरेंट टाइप के जो ये जंक्शंस हैं, ये जंक्शन मैं आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की, जरूर देखिएगा। अब these cells are interconnected with desmosomes which provide rigidity और मैकेनिकल सपोर्ट। तो इससे क्या मिलता है भाई? और डेस्मोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, आपने सही बता दिया, पर इस डेस्मोसोम से क्या हेल्प मिलती है? तो ये एक रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को। अब आउटर मोस्ट लेयर जो होती है इसकी, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, वो स्केल लाइक फ्लैट सेल से बनी हुई होती है। स्केल लाइक फ्लैट सेल से बनी हुई होती है। ठीक है। अब इस बेसिस पे हमने इस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को दो टाइप में डिवाइड किया। देखो, अभी तक कितने टाइप में डिवाइड कर चुके हैं हम? देखो, सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया। एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया हमने दो पार्ट में, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल को चार टाइप में, एक सेकंड, सिंपल को हमने चार टाइप में डिवाइड किया, कंपाउंड को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। कंपाउंड का पहला था ट्रांजिशनल, दूसरा था स्ट्रेटिफाइड। फिर हमने स्ट्रेटिफाइड को तीन चार टाइप में डिवाइड किया। उसका पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को ही हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केराटिन और एब्सेंस ऑफ केराटिन। कि केराटिन प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, और केराटिन प्रोटीन अगर एब्सेंट है तो उनको क्या बोलेंगे। तो अगर केराटिन प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम, और अगर केराटिन प्रोटीन एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो पहला जो आता है इसका क्या टाइप है? स्ट्रेटिफाइड, वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर उनमें केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो सेल्स होती हैं वो स्केल लाइक सेल्स होती हैं और वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी डेड सेल होती हैं। तो डेड सेल हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमन की बॉडी में डेड सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? आप एग्जांपल मुझे बताइएगा। तो पहला एग्जांपल क्या होता है इसका? हेयर्स।
दूसरा नेल्स, तीसरा और मतलब सोचो आप जरा एक बार सोच के देखो, स्किन की एपिडर्मिस, स्किन के ऊपर की लेयर कई बार देखना अब डेड हो जाती है, ठीक है। और अब हम में नहीं तो हॉर्न्स, जो कैटल्स में हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं वो भी तो डेड होते हैं ना। फेदर्स, जो ये अपने बर्ड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं फेदर्स। ये सारे जितने भी एपिथी जो किससे बने हुए होते हैं, वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ का प्रेजेंट होती है वो देखते हैं हम। तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जिसमें केराटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, वो न्यूक्लिएटेड भी होती है और लिविंग भी होती है। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं वो देखना। ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, यानी हमारी ओरल कैविटी में। ये इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स के अंदर वाली साइड, मुंह के अंदर वाली साइड, लिप्स इनसे बने हुए होते हैं। और जो हार्ड पैलेट, अपने मुंह को खोलो है ना, मुंह को खोल के जो टंग है उसके नीचे तो सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है, और तो टंग के अपोजिट साइड देखना आप, एक हार्ड पैलेट प्रेजेंट होता है, टच करके देखना आप, तो वो हार्डी लेयर होती है ना। टॉन्सिल्स, कई बार आपने सर्दी में आपके गले में दर्द होने लग जाता है, आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपके टॉन्सिल्स स्वेल हो गए हैं, है ना। तो वो भी किससे बने हुए होते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। और एग्जांपल्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनाल कैनल, लाइनिंग ऑफ वेजाइना, कॉर्निया ऑफ आई, ये सब जितने भी ऑर्गन हैं ये सब किससे बने हुए होते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से। सेकेंड जो टाइप आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, वो आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी जो इनरमोस्ट लेयर है वो भी क्यूबॉइडल लेयर से बनी हुई होती है, और मिडल लेयर पॉलीगोनल शेप्ड सेल से बनी होती है, और आउटर मोस्ट लेयर क्यूब लाइक सेल से बनी हुई होती है, और न्यूक्लिएटेड होते हैं और लिविंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कहाँ का प्रेजेंट होती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे स्वीट ग्लैंड्स जो होती हैं, यानी इनसे पसीना निकलता है, उन ग्लैंड्स की सिक्रेटरी डक्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब ग्लैंड्स भी कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे आज ही। मेमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं, सिवेसियस ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं, पेनक्रियाज में होती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स में होती हैं। कहाँ का, सिक्रेटरी डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स में होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, सिबेसियस ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज में होती है, और सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कौन सी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। सबसे इम्पोर्टेंट की जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके आप अपने नोट्स बना लिएगा, और वो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ से एग्जाम्पल्स से मिलेंगे। दूसरी बात, आपको ये PDF कहाँ से मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी है इसमें आपके डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद मी यस यू कैन, उसमें आपको ये PDF भी मिल जाएगी। फिर जो अगला टाइप आता है वो आता है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम होता है, उसमें आउटर लेयर जो होती है वो पिलर लाइक सेल से बनी हुई होती है, वो भी न्यूक्लिएटेड और लिविंग होते हैं। और इस बेसिस पे अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को हमने क्रेटिन के बेस पर डिवाइड किया था कि अगर क्रेटिन प्रेजेंट है तो क्रेटिनाइज्ड, क्रेटिन एब्सेंट है तो नॉन क्रेटिनाइज्ड। अब हम स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम को सीलिया के प्रेजेंस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। अगर सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, और अगर सीलिया एब्सेंट है तो नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑफ फ्रॉग के बक्कोफेरेंजियल कैविटी। हमारे फेरिंक्स और बक्कल रीजन के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी ऑफ रीजन, जहाँ पे अगर आप अपना मुंह खोल के देखते हैं, और जो आप अगर अपना मुंह शीशे में खोल के देखना और आपको ऐसा दिखेगा मुंह में कि कुछ लटक रहा है अंदर अंदर की तरफ, तो वो वाला जो रीजन होता है वो बक्कोफेरेंजियल रीजन हम कह सकते हैं। पर फ्रॉग के बक्कोफेरेंजियल रीजन में सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम होती है, इंसानों के नहीं है ना। और हमारा जो लैरिंग्स होता है ना वो भी सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम से बना हुआ होता है। सेकंड, नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, इसमें सीलिया जो होती हैं वो फ्री एंड पे एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस रीजन में,
ठीक है। तो अभी तक हमने टिश्यूज़ का जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। एक रिकैप लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एंड पे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्या आता है, टिश्यू। टिश्यू को हमने डिवाइड किया, इस तरीके से लिखा नहीं जा रहा है तो मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में लिख के, टिश्यू, टिश्यू को हमने डिवाइड किया किस में, किस किस में 4 टाइप डिवाइड किए थे आप, यह बताओ मुझे कौन कौन से। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू, अगला कनेक्टिव टिश्यू, अगला मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इनमें हमने डिवाइड किया टिश्यू को। फिर हमने पहला कौन सा टाइप लिया, एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिवाइड किया 2 में, सिंपल और कंपाउंड। फिर हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड किया। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हमने जब डिवाइड किया तो वो 4 टाइप में डिवाइड किया था हमने। कौन कौन से 4 टाइप थे, पहला सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमिनर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप थे। फिर हमने इनको भी डिवाइड किया था इनके मॉडिफिकेशन के बेसिस पे। अब जैसे सिंपल को हम स्क्वेमस को हमने डिवाइड नहीं किया था, पर सिंपल क्यूबॉइडल को डिवाइड किया था, सिंपल कोलुमिनर को डिवाइड किया था, सिंपल क्यूबॉइडल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने वहाँ, और सिंपल कोलुमिनर को हमने 4 टाइप में डिवाइड किया था। ये सब आप पार्ट फर्स्ट की वीडियो में देख सकते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, इनके डिफरेंट मॉडिफिकेशन के बेसिस पे। फिर हमने पढ़ना था कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के हमने 2 टाइप किए, पहला ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दूसरा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर हमने ट्रांजिशनल एपिथेलियम को पढ़ा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल टाइप की होती है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नॉन स्ट्रेचेबल टाइप की होती है, हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है, उसको हमने 3 टाइप में मेनली डिवाइड किया। कौन कौन सा, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलुमिनर। ठीक है, कौन से, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल और कोलुमिनर। ठीक है, फिर हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ केराटिन की प्रेजेंस में और केराटिन की एब्सेंस में। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, वैसे ही हमने क्यूबॉइडल का हमने टाइप डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ किसके, सीलिया के प्रेजेंस में। सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसी बेसिस पे फिर हमारा कोलुमिनर आया, कोलुमिनर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। ये हमने इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप लिया। इस फ्लो चार्ट को आप कॉपी कर सकते हैं और फिर इसको अच्छे से इलेबरेटेड वे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अब आप इसको अच्छे से अपने एक नोटबुक में फुल नेम्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन की, मतलब लिख लीजिएगा एक जगह। ठीक है, वरना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बना के एक अच्छा सा फ्लो चार्ट सेंड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे ग्लैंड्स वाले टॉपिक पे। अब हमें पढ़ना है कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो ग्लैंड्स, अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रेट्स केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ग्लैंड्स। ऐसे सेल या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करे उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, जितनी भी सारी ग्लैंड्स हैं वो सारी एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती हैं। सम कोलुमिनर और क्यूबॉइडल सेल गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन, तो उनको बोलते हैं हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जब मैं आपको एपिथेलियम टिश्यू के टाइप पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि क्यूबॉइडल सेल का फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन, अब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन। और कोलुमिनर एपिथेलियम का भी फंक्शन मैंने आपको बताया था। तो कोलुमिनर और क्यूबॉइडल सेल, कुछ कोलुमिनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो सिक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, इसलिए उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। फिर ग्लैंड्स कैन बी ओरिजिनल की फॉर्म में हम उसको 3 जर्मिनल लेयर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऑल द 3 जर्मिनल लेयर, सॉरी इसमें ये लिखा है कि ग्लैंड्स कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल द 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीनों ही जर्मिनल लेयर से ग्लैंड्स को ऑब्टेन हम कर सकते हैं। अब हमने ग्लैंड का क्लासिफिकेशन किया।
ग्लैंड्स को पहले क्लासिफाई किया ऑन द मेथड ऑफ सिक्रीशन, कि वो डक्ट में सिक्रीट करती हैं या फिर विदाउट डक्टलेस ग्लैंड डक्ट में सिक्रीट नहीं करती हैं। किस में सिक्रीट करती हैं? ब्लड में सिक्रीट करती हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप आता है वो आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड में सिक्रीट करते हैं, ना कि डक्ट में। तो इनमें डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्ट अब्सेंट होती है, ठीक है। और ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं। उनके जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली ये फ्लूइड फीलिंग ग्लैंड, मतलब जो फ्लूइड में बात होती है ग्लैंड, और उसी से सिक्रेट करती है, तो डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाती है, ठीक है। फिर सेकंड टाइप की जो ग्लैंड आती है वो आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क और एंजाइम सिक्रेट करती है। डिफरेंट टाइप की चीज़ें सिक्रेट करती है, जैसे म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क और एंजाइम्स। तीसरे टाइप की जो ग्लैंड होती है वो होती है हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड, जो कि दोनों टाइप के सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं, जो डक्ट में भी और ब्लड में भी। जैसे हमारी पेनक्रियाज है, गोनाड्स हैं। गोनाड्स का मतलब मैंने आपको बताया था, देखो स्टार्टिंग के पार्ट में, टेस्टिस और ओवरीज को हम बोलते हैं गोनाड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने नेचर ऑफ सिक्रेशन के बेसिस पे ग्लैंड को डिवाइड किया, तो 3 टाइप की ग्लैंड्स बनी, एक्राइन या मीरोक्राइन ग्लैंड। दूसरा कौन सा टाइप आया? एपोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा कौन सा टाइप है हमारा? होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो पहले हमें कौन सा पढ़ना है? एक्राइन या मीरोक्राइन ग्लैंड। इस टाइप की ग्लैंड्स में सीक्रेटरी सब्सटेंसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सीक्रेट होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म का कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इस फिर से रिपीट करता हूँ, इस टाइप की ग्लैंड में सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं, कोई भी साइटोप्लाज्म का पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड्स हो गई, गोबलेट सेल्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, टीयर ग्लैंड हो गई, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गई और म्यूकस ग्लैंड हो गई। ये सारे आपको लिख लेने हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ नोट्स और पीडीएफ मैं शेयर करता रहूँगा। सेकेंड जो आता है वो आता है एपोक्राइन ग्लैंड। इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स कलेक्ट होते हैं, पर उनका एपिकल जो सेल्स होती हैं, जिनसे सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, उनका एपिकल पार्ट भी टूट जाता है साथ में। सिक्रेशन के साथ में ग्लैंड्स के सेल का एपिकल पार्ट भी टूट जाता है, तो उस टाइप की ग्लैंड को हम बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? और हाँ, एक बात और, इनका जो सिक्रेटरी मैटर है वो जो है वो मतलब एज कम्पेयर टू मीरोक्राइन या एक्राइन ग्लैंड कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। ये ग्लैंड्स मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। थर्ड टाइम की जो हमारी ग्लैंड आती है वो आती है होलोक्राइन ग्लैंड। इनका जो प्रोडक्शन होता है ये पूरी की पूरी सेल ही डिस्ट्रैक्ट होकर निकलती है। सिक्रीशन के साथ में पूरी की पूरी सेल ही साथ में आ जाती है इसमें, होलोक्राइन ग्लैंड में। देखो ये लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ, इसको मैं दूसरे हाईलाइटर से हाईलाइट करता हूँ, द प्रोडक्शन और सिक्रीशन इज सेड विद होल सेल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन, दैट इज होल सेल इज सेड एज सिक्रीशन या सिक्रेटरी मैटर। हैवी कंसंट्रेटेड ये इनका सिक्रीशन होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? सीबेशियस ग्लैंड, मियोबियन ग्लैंड, जीज ग्लैंड, ये 3 टाइप के सिक्रीशन होते हैं इसमें। फिर नंबर के बेसिस पे हम ग्लैंड्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो यूनिसेलुलर ग्लैंड और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होती है उसको हम आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है पिनिथ सेल या गोबलेट सेल। और मल्टीसेलुलर ग्लैंड को हम मल्टीसेलुलर ग्लैंड को एक क्लस्टर ऑफ सेल होता है, उनमें सेल्स का एक गुच्छा प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितनी भी टाइप की बाकी जितनी भी ग्लैंड्स मैंने आपको बताई वो सारी मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं, सिवाय पिनिथ और गोबलेट सेल के, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका एंड करते हैं। इसकी जो डीपीपी है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना। उसका नाम जो है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, स्टडी विद मी यश यू कैन। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
है ना। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको मतलब नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे, है ना। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले पार्ट में मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू को लेके।